बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल चैप्टर 7 क्लास 9 का टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपथ्रस्ट इन फ्लूइड को डिस्कस किया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय अपथ्रस्ट एंड अपथ्रस्ट एक्चुअली क्या होती है, अपथ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होती है और अपथ्रस्ट जो है वो कौन अप्लाई कर रहा है, फ्लूइड अप्लाई कर रहा होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों ने एक बीकर ले लिया और उसके अंदर जो है वो वाटर, हमने लिक्विड जो है यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल अगर हम यहाँ पे ले लें, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल को अगर आप जो है वो इस वाटर में, इस फ्लूइड में पुश करो। कैसे पुश करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम इस वाटर बॉटल को, इस प्लास्टिक बॉटल को जब अपने वाटर में इंसर्ट करना होगा तो अपने हाथ से पहले इसको पुश करोगे, बॉटम तक ले जाओगे। जब जैसे ही आप अपना हैंड रिलीज़ करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये जो वाटर बॉटल है ये किस तरह मूव करेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये वाटर प्लास्टिक बॉटल अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव किया गया और क्यों वो बॉटम से मूव करके लिक्विड के सरफेस तक पहुँच गया, इसकी क्या रीज़न है। यानी कि जब हमने सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो फोर्स की वजह से क्या हुआ कि ये बॉटल, प्लास्टिक बॉटल को हम बॉटम तक ले गए, लेकिन जैसे ही हमने अपने हैंड को रिलीज़ किया तो वो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्योंकि डेंसिटी जो है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, तो यहाँ पे लेस डेंस होने की वजह से वो क्या है कि वो अपर डायरेक्शन में मूव कर गई। यानी यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो बॉटम में थे वो ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे इस प्लास्टिक बॉटल के ऊपर और उसकी वजह से ये प्लास्टिक बॉटल जब अपर डायरेक्शन में मूव कर गई, यानी कि ये जो मोशन है इसकी इन अपर डायरेक्शन, बेसिकली ये फोर्स जो होती है, द फोर्स अप्लाइड बाय द water molecules on this empty plastic bottle is called upthrust, and the upthrust force has the direction in upward direction. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉटल डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी अर्थ का जो वेट था वो एक्ट कर रहा था इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और सो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉटल जो है, लेकिन वो क्या थी, क्योंकि उसका जो वेट है प्लास्टिक बॉटल का वो किस तरह एक्ट कर रहा था, इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपने हैंड को रिलीज़ किया तो हमने बॉटल की मोशन देखी कि वो अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि उसका वेट और इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्स 1 और फोर्स 2। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगी, क्योंकि बॉटल की मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका मतलब है कि बॉटल की जो मोशन है उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसने क्या किया, उस बॉटल को पुश किया इन अपर डायरेक्शन। सो ये वाली पुशिंग की जो फोर्स होती है वो जो एक्ट कर रही है वाटर बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड अपथ्रस्ट। सो यहाँ से हमें एक पता चला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ बॉयंट फोर्स ऑन इट इन अपर डायरेक्शन। बॉयंट फोर्स इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट, इसको आप थ्रस्ट भी कहोगे। और बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इन अपर डायरेक्शन। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड बॉयंसी। तो यहाँ से हमें बॉयंट फोर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है बॉडी के ऊपर, उसे हम कहते हैं बॉयंसी। यहाँ से हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टोन ले लिया, स्टोन को आपने कनेक्ट कर लिया स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। तो स्प्रिंग बैलेंस से जब हमने इस स्टोन का मैस वेट मेजर किया तो हमें इसका वेट हमारे पास कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने ये एक वाटर का टब ले लिया, इसके अंदर वाटर इंसर्ट है और यहाँ पे हमने एक छोटा सा होल कर दिया और होल के साथ यहाँ पे एक एम्प्टी बीकर जो है वो साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे ये लेवल जो है वो लिक्विड का इतना होना चाहिए कि इस होल से पानी अभी बिल्कुल बाहर ना निकले। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, वो जो वेट था स्टोन को आपने जो स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्ट किया है उसको, उस स्टोन को आपने वाटर के अंदर डिप कर देना है। तो हमने अपनी डेली लाइफ से भी ये ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जब भी आप किसी भी लिक्विड में, किसी भी वाटर सरफेस या किसी भी टब में कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि लिक्विड का लेवल राइज हो जाता है। तो जैसे ही आप स्टोन को इस वाटर में डिप करोगे तो आप ये देखोगे कि वाटर का लेवल जो है वो राइज हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पे होल है तो यहाँ से सारा का सारा जितना भी वाटर था वो क्या होगा, डिस्प्लेस होके इस टब में, इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इस एक्टिविटी से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पता चली वो ये थी कि सबसे पहले जब हमने स्टोन का वेट मेजर किया तो वो कितना आ गया था, वो 10 न्यूटन था।
फिर उसके बाद जब हमने उस स्टोन को बीकर में वाटर में डिप किया तो तब जब हमने इसका वेट मेजर किया तो वो वेट हमारे पास कितना आ गया 6 न्यूटन। यानी कि इन दोनों वेट में डिफरेंस है। पहले स्टोन का वेट जो था वो 10 न्यूटन था, अब उसका वेट कम हो गया। तो बेसिकली वो जो वेट कम हो गया यहाँ पे हम देखेंगे वो इक्वल है वाटर डिस्प्लेस बाय द स्टोन। तो ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था इसका वेट जब हमने मेजर किया तो वो इतना ही आ गया जितना स्टोन का मिसिंग वेट था। यानी 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4 न्यूटन। यानी 4 न्यूटन जो वेट स्टोन का मिसिंग था वो हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट कर लिया, वाटर डिस्प्लेस बाय द स्टोन। जितना उस स्टोन ने वाटर को डिस्प्लेस किया उसका वेट भी कितना आ गया 4 न्यूटन। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्स करते हो तो जितना वो वाटर सरफेस को, जितना वो लिक्विड को, जितना वो वाटर सरफेस को डिस्प्लेस करता है उतना ही उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करता है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि द वेट ऑफ द स्टोन डिस्प्लेस बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस बाय द स्टोन। सो वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइंट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। यानी बॉइंट फोर्स की यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब थ्रस्ट की जो मैग्नीट्यूड थी, अब थ्रस्ट उस बॉडी के ऊपर कितना एक्ट किया गया 4 न्यूटन, और वो इतना ही था जितना वाटर ने वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के इक्वल था। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को किसने इन्वेंट किया था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन एंड इन्वर्टर आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया था फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कम्प्लीटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। सो उसकी स्टेटमेंट क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एट अप थ्रस्ट एक्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। उस लॉ को डिराइव करने के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया, हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, उसके अंदर लिक्विड है। यहाँ पे इस बीकर में हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, छोटा सा सिलेंडर डिस्क कंसिडर कर लिया। उस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो हम लोगों ने ए कंसिडर कर लिया, और उस सिलेंडर की जो हाइट है विच इज़ वो जो कि इस लिक्विड में इमर्स्ड हुआ है उसकी हाइट हम लोगों ने कितनी ले ली, h ले ली। अब क्या होगा, क्योंकि इस सिलेंडर को हमने वाटर में इंसर्ट किया हुआ है, वाटर के बीकर में, तो यहाँ ऑब्वियसली वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बेस में यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे F2, और अपवर्ड, और यहाँ ऊपर की तरफ जो है वो इसकी टॉप सरफेस पे भी वाटर की मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे F1 विच इज़ एक्ट ऑन एरिया ए। सो ये वाला जो प्रेशर होगा F1 जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वाटर के जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं ऑन दिस सरफेस एरिया, उसका जो प्रेशर होगा विच इज़ P1, और बॉटम की तरफ जो फोर्स अप्लाई की जा रही है ऑन सरफेस एरिया उसे हम कहेंगे P2। अगर हम यहाँ पे इस सिलेंडर की हाइट को कंसिडर करें तो इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट होगी, यानी कि यहाँ से इसकी टॉप एरिया से हम लोगों ने इस सरफेस की वाटर सरफेस के हमने यहाँ पे हाइट को कंसिडर किया तो वो हमारे पास कितना आ गया H1। सो H1 इज़ बेसिकली द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर फ्रॉम द टॉप टू द लिक्विड सरफेस, एंड H2 इज़ द हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस सरफेस एरिया टू द टॉप ऑफ दिस लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम इस केस में देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो H2 है विच जो कि बॉटम से हाइट है टॉप तक वो ग्रेटर है H1 से। तो यहाँ से H2 इज़ ग्रेटर देन H1। तो H2 ग्रेटर है इसीलिए हाइट ये वाली डेप्थ ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे बॉटम से उसकी मैग्नीट्यूड भी प्रेशर P1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रेशर है इन द फ्लूइड्स वो वेरी करता है विद द डेप्थ। जितनी ज़्यादा डेप्थ ज़्यादा होती है उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि H2 ग्रेटर है, यहाँ पे हमें फिगर में नज़र आ रहा है क्योंकि H2 इज़ ग्रेटर देन H1, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइट H2 इज़ ग्रेटर देन H1। अब इसकी हम डेरिवेशन कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे इसको माइनस करें तो ये हमारे पास H2 जो है वो इक्वल होगा H1 प्लस H के इक्वल होगा, यानी H2 किसके इक्वल आ रहा था, H प्लस H1।
तो यहाँ से अगर हम एच कैलकुलेट करें हाइट ऑफ दैट सिलेंडर की, तो वो कितनी आती है, H2 - H1। P1 एंड P2 जो प्रेशर हैं रिस्पेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं टू द डेप्थ H1 एंड H2। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो हमने रो कंसिडर की है। सो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो कितना होता है, रो GH होता है। तो यहाँ से अगर हम P1 कैलकुलेट करें, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द हाइट H1, टॉप से लेके जो लिक्विड सरफेस तक जो प्रेशर है वो P1 है, और बॉटम से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है टू द टॉप वो P2 है। तो यहाँ से P1 कितना आ जाएगा, रो GH1, एंड P2 की वैल्यू आ जाएगी रो GH2। द फोर्स F1 इज एक्सर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड ड्यू टू द प्रेशर P1, एंड द फोर्स F2 एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर बाय द लिक्विड प्रेशर ड्यू टू P2। तो यहाँ से हम अगर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें, फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, प्रेशर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स इक्वल आ जाएगी प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। सो F1 इज इक्वल टू P1A एंड F2 इज इक्वल टू P2A। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 इन दिस इक्वेशन, हमने यहाँ से एक फार्मूला डिराइव कर लिया, रो GH1A एंड F2 इज इक्वल टू रो GH2A। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी है F1 और F2। जो अगर देखें तो उस लिक्विड सरफेस में ये जो सिलेंडर था ये इसके ऑपोजिट फेसेस थे। F1 यहाँ पे एक्ट कर रहा था और F2 जो है वो इस डायरेक्शन में लिक्विड के मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। अगर आप इनको देखें तो F1 और F2 ऑपोजिट फेसेस पे एक्ट कर रहे हैं इस सिलेंडर के। जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, F2 - F1 इन द F2 डायरेक्शन। अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो नेट फोर्स क्या होगी, F2 की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि F2 जो है वो क्या है, उसका जो प्रेशर है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू F1। तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स है F2 - F1 वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन F2, यानी कि जो नेट फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो द नेट फोर्स ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड अप थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड, यानी आप इसको कहोगे F2 - F1 विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ F2 एंड दिस इज कॉल्ड अप थ्रस्ट। सो F2 - F1 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा रो GH2A माइनस रो GH1A। इसमें से हम रो GA कॉमन है, तो यहाँ से रो GA इज इक्वल रो GA ब्रैकेट में H2 - H1 आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है H2 - H1 को हमने किसके इक्वल कंसिडर किया हुआ, H के, तो ये आ जाएगा रो GAH। एंड F2 - F1 को आप क्या कहोगे, अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। और अप थ्रस्ट किस डायरेक्शन में है, F2 के डायरेक्शन में। F2 किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो अप थ्रस्ट क्या होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और कंसिडर करनी है कि हमने पढ़ा है एरिया मल्टीप्लाई हाइट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के। तो एरिया मल्टीप्लाई H जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के। इसमें हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो अप थ्रस्ट होती है उसका फार्मूला क्या आ गया, उसका फार्मूला आ गया रो GV। So this equation shows that upthrust act on a body immersed in a liquid and this is equal to the weight of the liquid displaces। अब हम ये देखते हैं कि जो upthrust है ये किस तरह weight के इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रो GV इज इक्वल टू, ये किस तरह weight के इक्वल है। यहाँ पे हम देखेंगे रो हमने पढ़ा है डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू mass बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह हमने पुट कर दिया mass बाय वॉल्यूम, G ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल, तो हमारे पास फार्मूला आ गया mg, और mg किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। सो ये प्रूफ हो गया कि अप थ्रस्ट जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसेस। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि अप थ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हमने कैसे एक्सप्लेन किया और उसके लिए फार्मूला कैसे डिराइव किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और उसका फार्मूला लिखेंगे और उसको भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।